आज हम बेटा 13.1 प्रश्नावली जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कठिन भी है। इसके अंदर बहुत सारे जो ठोस हैं वो चित्रण किया गया है और इस जो अध्याय है इसके पूरे नोट्स की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो वहाँ पर जाकर के आप बेटा सूत्रों को पहले देखें, क्योंकि जब तक सूत्र समझ में नहीं आएंगे तब तक प्रश्न हल करना बेटा संभव नहीं हो पाता। और मैंने उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से मतलब हर चीज़ को समझाया है, ठीक है। तो आज हम इस प्रश्नावली में केवल पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हल करेंगे। जहाँ तक भी हो बहुत जल्दी जल्दी, यानी कि 1 डेढ़ महीने के अंदर ही अपन पूरी गणित को निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न इसके अंदर है बेटा, दो घनों, जो कि काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड के लिए भी काफ़ी मोस्ट है बेटा। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घन, घन जानते हो, यानी घन होता है जिसकी सारी भुजाएं वर्गाकार होती हैं। सॉरी, इसका प्रत्येक फलक बेटा होता है वर्गाकार, फलक कहते हैं उसकी दीवारें। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि उनको जोड़ करके बेटा एक घनाव बनाया जाता है, ठीक है। प्राप्त घनाव का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे देखो बेटा, हिंदी में तो ये दिया हुआ था, मैंने इसके अकॉर्डिंग चित्र बनाए हैं दो, ठीक है। देखो बेटा, ये पहला घनाव है, ये घनाव जानते हो, इसकी बेटा प्रत्येक फलक जो है वर्गाकार होता है। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। ये बेटा प्रत्येक फलक इसका होता है वर्गाकार। ये दूसरा, दोनों सेम है। जब बेटा इन दोनों को अपन ने ज्वाइंट किया, यानी कि इनको मिलाया आपस में, देखो ये मिलाया, तो मिलाने के उपरांत बेटा ये एक नई आकृति बन गई। और ये नई आकृति बेटा घनाव बनी। घनाव बनी, घनाव क्यों बनी? क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ जुड़ गई, तो ये आपकी बेटा लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई तो बेटा वो की वही रही, ठीक है। और ऊंचाई भी बेटा यूं की रही। लेकिन किसी भी अगर आकृति में अगर लंबाई और चौड़ाई, या चौड़ाई और ऊंचाई एक सी होती है और एक चीज़ अलग होती है, तो वो घनाभ के अंदर आती है, ठीक है। अब बेटा हमें इसका निकालना है प्रति क्षेत्रफल। चलो अपन देखते हैं कि इसका जो प्रति क्षेत्रफल है इसका सूत्र क्या होता है। तो इसको पहले अपन देखते हैं, इसका क्षेत्रफल, इसका प्रति क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। पहले अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखा मैंने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। चलिए, और वो होता है बेटा 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई, राइट। फिर होती है आपकी चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। फिर होती है ऊंचाई और लंबाई। ये होता है बेटा इसका सूत्र, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, ना तो हमें लंबाई मालूम है, ना हमें क्या मालूम है, चौड़ाई, और ना मालूम है हमें ऊंचाई। तो इसके लिए बेटा हमें वापस यहाँ चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हम किसी एक घनाभ को ले लेते हैं, सॉरी एक घन को ले लेते हैं, इसको ले लो, इसको ले लो, वो तो एक ही बात है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आयतन, है ना। तो आयतन से बेटा हम इसकी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखो घन का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने घन का आयतन, ठीक है। और घन के आयतन का सूत्र होता है बेटा भुजा की घात 3, भुजा का क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा, घन का आयतन है कितना है, 64, इसका भी 64 है, तो जो भी आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा। तो बेटा यहाँ पे लिखा मैंने 64, बराबर लिख दिया बेटा मैंने ए की घात 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी, 3, तो इसके खंड करेंगे। तो आपको मालूम है कि 4 × 4 × 4 बराबर ए की घात 3। अब आप मालूम है क्यों करा, कि 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, यानी कि इनको 3 बार गुणा करते हैं तो कितने आते हैं बेटा, आते हैं 64। अब ध्यान से देखो, यहाँ बेटा एरो चलेगा और यहाँ भी एरो चलेगा, राइट। यहाँ पे चलेगा एरो। अब 4 के ऊपर घात आ जाएगी 3, क्यों आएगी, क्योंकि 4 कितनी बार है, 3 बार, बराबर आ जाएगा बेटा ए की घात 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों पक्षों की घातें कट गई, तो इसका अर्थ ये हो गया 4 आ गया और यहाँ पर ए आ गया। तो इसका मतलब है कि जो घन है, इसकी जो भुजा है वो बेटा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो 4 को लेके ऊपर चले। अब देखो यहाँ पर ये 4 हो गया, राइट। ये भी बेटा 4 हो गया, तो ये भी कितनी होगी, 4। ये भी कितनी होगी, 4। ये भी कितनी होगी, 4। और ये भी कितनी होगी, 4। अब इनको जब जोड़ा, तो यहाँ पर आओ बेटा, जब इनको जोड़ा तो देखो ये भुजा 4 है, ठीक है। तो ये भी कितनी है, 4, तो कुल मिल कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। ये 4 थी तो ये भी 4 रहेगी, क्योंकि ये तो कुछ इसमें चेंज हुआ ही नहीं। ये 4 हो जाएगी चौड़ाई।
ऊंचाई ऊंचाई देखो कितनी है, 4, 4 ना, तो ये भी कितनी देगी बेटा, 4 देगी। ठीक है, अब इनका मान अपन यहाँ रख देते हैं। चलिए, ये आपका बराबर आ गया, ये 2 आ गया बेटा। लंबाई देखो कितनी हो गई, 8 हो गई, तो ए लग दिया बेटा 8। इनके बीच में हमेशा गुणा आता है, बी यानी 4 आ गई। ठीक है, चलो प्लस, फिर बी तो वही 4 है, 4 है। ऊंचाई भी कितनी बेटा, 4 गुणा में 4। ठीक है बेटा, प्लस फिर ऊंचाई 4, फिर लंबाई बेटा 8 हुई। वापस लंबाई 8 है जो हमने अपने अभी निकाला था। ठीक है, चलिए बराबर आ गया, ये 2 का 2 आ गया। ठीक है, चलो देखो, अब गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक बेटा, प्लस 4 चौक 16, प्लस 4 बट्टे 32। सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो आगे चलते हैं बेटा, देखो फिर ये बेटा 2 का 2, 32 दूना 64 और 16 80, 80 आ गया बेटा। ठीक है, अब जैसे ही हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, 2 इंटू 80। ठीक है बेटा, तो इंटू इंटू करेंगे तो 60 दूनी 80 दूना 160। तो ये बेटा इसका आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि जो घनाभ बना ना, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बेटा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रश्न था आज का पहला। अब दूसरा प्रश्न भी है, वो भी काफी मोस्ट है, चलो उसको देखते हैं अपन। ठीक है, इसको हटाए, चलिए प्रश्न सेकंड देखो, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला, अर्धगोले के आकार का है। देखो ये मैंने अर्धगोला बनाया है, देखो नीचे देखो ये अर्धगोला बनाया है, ये अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक बेटा कंप्लीटली बेलन दिया हुआ है, मैंने लिखा भी है। अर्धगोले का व्यास देखो, व्यास यहाँ से लेकर के ये व्यास कहलाता है पूरा। व्यास कितना है बेटा, 14। तो मैंने इसे क्या बना दी, त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 7। ठीक है, कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की कंप्लीट जो लेंथ है वो कितनी बेटा, हाइट कितनी बेटा, वो है 13, ये 13। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं बेटा, अब अपन कैसे कैसे हल करना है। देखो अब इसमें 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट में देखो अपन क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे पहले तो यहाँ से लिखा बेटा हल। ठीक है, चलिए देखो रेडियस तो दोनों की सेम होगी, जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या बेटा बेलन की होगी। तो इसकी कितनी है व्यास, 14, तो आर हो जाएगी बेटा 7, क्योंकि मैंने 14 के आधे कर दिए 7। ठीक है, अब देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। ठीक है बेटा, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये तो आपकी कितनी है 7, तो ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखें बेटा बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है वो देखते हैं अपन। तो बेलन की ऊंचाई बेटा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही तो है। ठीक है, लेकिन इसकी जो जो पूरी जो ऊंचाई कितनी है 13। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की निकालने के लिए इस 13 में से बेटा हम 7 घटा देंगे, ये 7 घटा देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बेटा इसकी। ठीक है, किसकी ऊंचाई, बेलन की। ठीक है, चलो अपना काम बन गया। अब अपन लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मैं ऊपर करूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें 2 आकृति हैं, तो पहले लगाओ बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक हो बाहरी हो एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, प्लस अर्धगोले का, तो यहाँ पे लिखा अपन ने अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ देखो, फिर बेटा ये बराबर लगा, बेलन का होता है क्षेत्रफल 2πRh, 2πRh। ठीक है, और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, 2π, 2πr और 2πr ये कॉमन निकाल लिया, तो 2πr बेटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बच गया h और यहाँ से बच गया बेटा r। ठीक है, चलो अब इसके बाद मान रखते हैं, 2 का 2,
पाई का मान 22/7, वो तो आपको मालूम है सबको। आर आर देखो बेटे कितनी है, 7, तो आर आ गई यहाँ इंटू में 7। ठीक है। एच 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 बेटा किसकी है, बेलन की, कितनी है, 6। तो बेलन की ऊंचाई दी बेटा मैंने यहाँ पर 6, प्लस वापस आर, आर वही 7। ठीक है। चलो आगे देखो, ये 7 से 7 कैंसिल, गुणा करो, 22 दूना 44 इंटू 13, सही है। यहाँ आ जाओ, बराबर 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 हाथ 5 और 52 5 57, यानी कि 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर आया। ठीक है। तो अपन ने इसको गुणा करा, 13 चौकू 52 हाथ के 5, 52 से 57, यानी 572। ये आपका पूरा एक बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये देखो, आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है। अब इसका एक प्रश्न और है, थर्ड वाला, वो और कर लेते हैं। उसके बाद फिर और भी सवाल हैं, वो अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आराम से धीरे धीरे सवालों को समझ में आए। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर थर्ड देखो, वो भी इसी प्रकार का है। ठीक है। एक खिलौना, एक खिलौना है बेटा, जिसकी जो रेडियस है वो 3.5। ठीक है। ये देखो, मैंने एक खिलौना बनाया जिसकी रेडियस बनाई मैंने 3.5। अब बेटा मैंने ये पहले चित्र के अनुसार, पहले जैसे हिंदी में दिखे ना उसके अनुसार मैंने चित्र बना लिया। ठीक है। एक शंकु के आकार का है, देखो बेटा, एक शंकु है, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा एक शंकु बना हुआ है। शंकु जानते हो आप? ठीक है। और जिसके ऊपर एक अर्धगोला, नीचे देखो बेटा, ये अर्धगोला जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसकी कंप्लीट जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट हाइट, वो है 15.5 सेंटीमीटर। ये देखो 15.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है। इसकी रेडियस है बेटा 3.5। तो आपको मैंने अभी जस्ट कराया था, तो जितनी ये होती है बेटा उतनी ही ये होती है। तो ये भी 3.5 ही होगी, तो यहाँ पे भी 3.5 ही होगी। ठीक है। अब इसमें दो आकृति है ना, तो इसमें क्या है बेटा, सबका अलग अलग आपका हाइट या लेंथ या त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अपन हल करें तो देखो, इसके अंदर जो त्रिज्या है तो वो तो बेटा दोनों की सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो जो त्रिज्या बेटा अर्धगोले की है वही त्रिज्या शंकु की है। ठीक है। लेकिन जो शंकु की ऊंचाई वो चेंज होगी बेटा। शंकु की जो ऊंचाई है वो अलग निकलेगी। ऊंचाई कैसे निकलेगी? इस पूरी हाइट में से ये हाइट घटाएंगे। ठीक है। तो 15.5 में से बेटा अपन 3.5 को लेस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो आप देखो, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में सॉरी 5 में से 3 गए तो 2, और 1 का 1, यानी कि 12 आ गई। अब इसके बाद ये 0 हट जाती है बेटा, तो इसकी हाइट कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। चलिए बेटा, हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या चीज़ अपने को निकालनी पड़ेगी। तो अपन लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बेटा। चलिए, बराबर लगाया। ऊपर देखो शंकु है, तो यहाँ पे लगाया अपन ने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। चलो, प्लस नीचे है अर्धगोला, तो यहाँ पे आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर हो गया। चलिए भाई, देखो, शंकु को होता है बेटा पाई आर एल। शंकु क्या होता है? पाई आर एल। और अर्धगोले का होता है 2 पाई r²। ठीक बेटा। चलो, अब देखो, यहाँ से बेटा अपन पाई आर अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया एल और यहाँ से बच गया पाई आर, नहीं कॉमन, तो यहाँ से बच गया एल और यहाँ से बच गया बेटा 2r। अब प्रॉब्लम आती है, देखो, पाई मालूम है, आर मालूम है, एल नहीं मालूम। एल मतलब ये चीज़ नहीं मालूम, तो ये चीज़ निकालेंगे अपन। उसके बाद फिर अपन सूत्र निकालेंगे। अब एल निकालने की क्या करना पड़ता है बेटा? देखो, एल तो मैं यहाँ निकालता हूँ अलग से। ये तो अपना सवाल था ही, मैंने अलग से निकाला। तो अलग से देखो बेटा कैसे निकालेंगे। ये देखो बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज बना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोण कितने का होता है? 90 का। तो ये तो हमें मालूम है 3.5। ये अभी निकाली अपन ने 12, तो हमें ये निकालनी है एल, यानी कि कोण निकालना है।
ये एल कहलाती है, ये एच कहलाती है और ये आर कहलाती है। ठीक है, एल निकालनी है तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, चलो एल निकालने के लिए पहले अपन मान रखते हैं। एच का मान तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, और आर का मान 3.5 का स्क्वायर। सही है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, बराबर लगा दिया, ये मैंने रूट लगा दिया। फिर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 35 का वर्ग होता है बेटा 12×25। ठीक है, 35 को गुणा करेंगे 35 से तो 12×25। अब यहाँ पर बेटा 2 के बाद आ जाएगा दशमलव। ठीक है, चलिए फिर अपन ने बराबर रूट लगाया। चलिए बेटा जोड़ो, तो 12 जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 156.25। अब इसका अपने को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब वर्गमूल कैसे निकलेंगे, देखो वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक अच्छी सी विधि बताऊँ। देखो, खंड विधि या भाग विधि, चलो भाग से निकालते हैं। वैसे इसका जो आएगा वर्गमूल वो आएगा 12.5। इसका जो आएगा वर्गमूल वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब इसको अपन 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, बाद में अपन निकालेंगे। पहले अपन क्या सूत्र में आंसर हल कर देते हैं। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे आ गए, वापस आए, देखो ये बराबर आ गया, पाई का मान लिख दिया मैंने 22/7। ठीक है बेटा, इंटू आर, आर थी बेटा 3.5 यहाँ पर, तो 3.5। चलिए ब्रैकेट एल, एल कितनी थी 12.5 अभी निकाली अपन ने, प्लस 2 इंटू आर कितनी बेटा 3.5। चले, चलो देखो, फिर अपन क्या करेंगे, 7 से काट देंगे 35 को, ये जाएगा 0.5 बार। ठीक है, चलो ये 22 का 22 इंटू ये आ जाएगा 0.5 ब्रैकेट 12.5 प्लस ये आपका आ जाएगा 3.5 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 11, यानी कि यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगा दशमलव इंटू 12×7=19.5। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 हट जाती बेटा। चलो अब इसे गुणा कर लो, 11×5 = 55, हासिल का 5, 11×9 = 99 और 5 104, हासिल के 10। ठीक है, 11×11 और 10 21। अब यह आ जाएगा 1 के बाद दशमलव, तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर आया बेटा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा टॉपिक था कि बेटा वो वर्गमूल मैंने कैसे निकाला। चलो अब इस वर्गमूल को देख लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए बेटा आप क्या करो, देखो देखो देखो, ऐसे निकालते हैं वर्गमूल, 156.25। ठीक है, देखो ये पीछे से बनाओ जोड़े, कितने कितने के, 2 2 के। अब 3 जोड़े बन गए, 1 2 3, अब 1 रह गया, तो अब ऐसी संख्या ढूंढो कि जो उसी संख्या से गुणा करने पर 1 आए। तो बेटा यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से क्या 0, पूरा उतार लो बेटा 56। ठीक है, चलो यहाँ पर 1 रखा था तो यहाँ भी 1 रखो, तो ये कितने हो गए 2। फिर मैंने यहाँ पर 2 रखा, फिर यहाँ भी 2 रखा, तो अब ये हो गया 22 को गुणा करेंगे 2 से, तो 22 दूना 44, क्योंकि यहाँ जो संख्या आनी चाहिए वो इससे कम आनी चाहिए। चलो बेटा घटाओ, ये 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर ये दशमलव बेटा यहाँ पे आ गया, पूरे उतार दिए, लास्ट में 25 का जोड़ा उतार दिया, पूरा पूरा जोड़ा होता था हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में अपन ने 2 रखे, तो यहाँ भी मैंने 2 रख दिए, तो 2 2 कितने हो गए 4, ये 2 का 2, लास्ट में क्या है 5, तो लास्ट में यहाँ 5 रखो, यहाँ भी क्या रखो बेटा 5। ठीक है, अब ये 245 को गुणा करेंगे इस 5 से, तो 5×5 = 25, हासिल के 2, 20 और 2 22, हासिल के 2, 10 और 2 12, तो आपका जो पूरा आ गया, तो आपका कितना आ गया 12.5। तो इस प्रकार से बेटा अपन वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो अभाज्य गुणनफल विधि भी है, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगली वीडियो लेकर के आएंगे आपका 3rd 4th 5th प्रश्न, 4था 5 6ठा। ठीक है, धन्यवाद।